तमाम बच्चे आसमान को छूना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, तमाम टीचर्स भी चाहते हैं, यकीनन वालिदैन भी चाहते हैं कि तमाम वालिदैन के बच्चे आसमान को छुएं। तो छूना है आसमान परफॉर्मेंस पेश करने जा रहे हैं फातिमा कलीम एंड टीम, आपकी भरपूर क्लैपिंग में। बर्क क्या शरारा क्या रंग क्या नजारा क्या, बर्क क्या शरारा क्या रंग क्या नजारा क्या, हर दिए की मट्टी में रोशनी तुम्हारी है। ये थी बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑन द टॉपिक छूना है आसमां। जोरदार तालियों से टीचर शांसे की हौसला अफजाई करेंगे। तो अभी हम फनी स्किट पेश करने जा रहे हैं। मैं दावत दूंगा ईसा और इसकी टीम को कि आप स्टेज पर आएँ और एक इंटरव्यू वाला स्किट पेश करें कि आप बताएं कि ख़वातीन को कितनी इज्जत दी जाती है। इस इंटरव्यू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ख़वातीन को कितनी इज्जत देते हैं। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मोहम्मद ईसा और ईसा की। इसको थोड़ा सा ना सस्पेंस में रखते हैं, अभी आप इंजॉय तो करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक वीडियो देखें। एक्सेल ग्रुप ऑफ स्कूल्स की एक वीडियो है। तमाम वालिदैन बच्चे इसी स्कूल की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपको प्राइज़ भी मिलेंगे। इस स्कूल ने कितनी मेहनत की, 10, 11, 12 साल तकरीबन हो चुके हैं, स्कूल की तरफ से मेहनत हो रही है। तो पहले आप सब एक वीडियो देखेंगे, आपकी भरपूर क्लैपिंग में। वीडियो स्टार्ट है। सिंगर शुक्रिया। भरपूर क्लैपिंग हो जाए तमाम बच्चों के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जो बच्चे ज़हीन हों उनकी काबिलियत का अंदाज़ा नंबरों से लगाया जाए। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, वो बच्चा बहुत ज़हीन भी था और क्लास के सारे काम वो बच्चा करता था। मैंने कभी उस बच्चे को ज़िम्मेदारी दी हो और उसने ना निभाई हो, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़हीन बच्चा था, लेकिन उसके जब मार्क्स आए तो 70% और बाकी बच्चों के जो मार्क्स थे वो 90+, 95, 96। तो वालिदैन आए, उन्होंने शिकवा किया। मैंने यही बात की कि हम बच्चे की काबिलियत का अंदाज़ा मार्क्स से नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं वो ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर जाते हैं, और जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं करते तो वो भी हैं, लेकिन जो कम मार्क्स वाले होते हैं वो उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? आपने देखा होगा, ऐसा ही है कि जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम होते हैं लेकिन वो कामयाबियां समेट जाते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, उनको पता चलता है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, उनकी तरबियत भी अच्छी होती है, बाकी बच्चों की भी अच्छी ही होती है, कम नहीं होती। वो बच्चे तरबियत में भी आगे ही होते हैं, पीछे नहीं होते, और ज़िंदगी की कामयाबियां भी समेटते हैं। अब तकरीब में अगला टैबलो जो पेश करने जा रहे हैं वो एक हकीकत हम लोगों पर गुजर चुकी है, वो हकीकत जिसको भुलाया नहीं जा सकता। 16 दिसंबर सन 2014, 16 दिसंबर सन 2014 का दिन हम ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। ये वो दिन था कि जिस दिन हजारों माओं को उनके लगते जिगरों से महरूम कर दिया गया। ये वो दिन था कि जिस दिन लाखों फूलों को मसल दिया गया। ये वो दिन था कि जिस दिन बच्चों का खून नदी बनकर बहा और उस बहते हुए खून से एक ही सदा बुलंद हुई, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बुरगे गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बुरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। जोरदार तालियों में अब आने जा रही है परफॉर्मेंस ऑन ब्लैक डे, जिनकी टीम को लीड कर रहे हैं मोहम्मद फाइक। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। यहाँ जो बैठे हैं वालिदैन ये थक चुके हैं, यहाँ वाले वालिदैन थक चुके हैं, वो भी थक चुके हैं। आपकी क्लैपिंग बताएगी कि आप नहीं थके। कम से कम आज आपको नहीं थकना चाहिए। भरपूर क्लैपिंग हो जाएगी। दिलों को रंजीदा कर देने वाली परफॉर्मेंस। एक बार खड़े होकर
शहदा के लिए। जोरदार उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे, ट्रिब्यूट करेंगे। कुछ वालिदैन अभी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे जोरदार क्लैपिंग APS उन के बच्चों लिए। के लिए। उन बच्चों ने बहुत कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और हम कभी उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे नहीं। देखे थे जनाजों पर फूल मैंने, कल मैंने फूलों के जनाजे देखे, कल मैंने फूलों के जनाजे देखे। ये थी बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑन ब्लैक डे prepared by our talented teacher Sonia and Alishba.